हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल न्यूज़ रिपोर्टिंग। दोस्तों, आपने पूरा सिनेरियो देखा ही है इसराइल का और फ़िलिस्तीन का, और आप समझ रहे हैं कि किस तरीके के हालात हैं। 11 दिन की सीज़ फायर के बाद भी कुछ बदला नहीं है, गवर्नमेंट के बदलने के बाद भी कुछ नहीं बदला है, और हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा, थोड़ी सी डिफरेंट पार्ट्स को टच करूंगा, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि चीज़ें और बिगड़ती जा रही हैं और ख़राब होती जा रही हैं, और इस वक्त कोई मुल्क उसमें अपनी टांग भी नहीं अड़ा रहा है। तो देखिए, फ़िलिस्तीन के अंदर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा बर्बरता की क्या हदें पार कर दी गई हैं। एक जो लेडी है, माई अफाना नाम है उनका, उनको गोली मार दी गई। किसके द्वारा, किसके थ्रू? जो इजरायली सोल्जर था उसके थ्रू गोली मार दी गई। उस इजरायली सोल्जर का ये क्लेम था कि भाई वो कार लेकर मेरी तरफ आ रही थी, उसने मुझे इंजर्ड करने की कोशिश करी, तो उसने उसे जान से ही मार दिया। अब चलिए उसका क्लेम सही भी मान लेते हैं, तो भी जान से मारने का कोई प्रोविज़न नहीं था, जबकि वो हथियार नहीं था उसके पास और आपने उसको पकड़ लिया था, तो आपने उसे जान से क्यों मारा? सेकेंडली, ऐसा रोज़ाना हो रहा है कि 2, 4, 5, 6 फ़िलिस्तीनियों को रोज़ाना शहीद कर दिया जाता है, और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था कि ये हमारी तरफ अटैक करने आ रहा था, उसके हाथ में कुछ ऐसा अननोन हथियार था या ऐसी कोई अननोन चीज़ थी जो ब्लास्ट हो सकती थी, हमें शक हुआ, हमने मार दिया। वहाँ पे रूल ये गवर्नमेंट ने बना रखा है कि अगर आपको शक भी हो रहा है इजरायली सोल्जर को कि मेरे ऊपर अटैक करने आ रहा है या मेरे लिए खतरा हो सकता है, तो वो मार सकता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के वो आए दिन किसी न किसी को मारते रहते हैं। जो खड़ा हो जाए उनके खिलाफ, जो सामने खड़ा हो जाए उसी को मार देते हैं। उनको कोई इस बात की परवाह नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो जो भी उनका रिलीजन कहता है, जो रियल रिलीजन है, वो तो वो मानते नहीं है। जो उनका रिलीजन बाकी जो बचा है, वो ये कहता है कि बाकी उनके अलावा तो सब जानवर हैं, तो जो जानवर हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मानने में। तो पता नहीं क्या सोचते हैं ये ज़ियोनिस्ट जो हैं, शैतान की पूजा करने वाले। इनके नज़र में ज़ियोनिस्ट के अलावा सब इंसान इंसान नहीं है। एक और इंसिडेंट की बात मैं आपको बता देता हूँ कि 15 साल का जो बच्चा था नबलुस में, एक विलेज है बिएटा जो कि नबलुस के अंदर है, वहाँ पर इजरायली सोल्जर ने उस 15 साल के बच्चे को मार दिया और सर में गोली मारी। वो क्या कर रहा था? देखिए, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जो बिएटा है, ये जो गांव है, ये उनमें से एक गांव है जो सीज़ फायर हुआ है उसके बाद जो तोड़ा ताड़ी शुरू करी गई है। अब तोड़ा ताड़ी और ज़्यादा बढ़ा दी गई। पूरे 13-14 विलेजेस ऐसे हैं जिनके अंदर पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है घरों को। कहीं 10 फैमिली के घर डिस्ट्रॉय कर दिए, कहीं 8 के, 20 के। अब एक छोटे से गांव के अंदर अगर 30-40 फैमिली ही रहती हैं, तो उसके 8-10 घर डिस्ट्रॉय कर दोगे तो 25%, 30% वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। जो बचेगा वो डर के भाग जाएंगे घर छोड़ छोड़ के। तो हो क्या रहा है, अभी कुछ इमेजेस भी दिखाई गई हैं, सैटेलाइट इमेजेस भी, जिनमें क्या हुआ है, पूरे पूरे विलेजेस को ख़त्म करके अब वहाँ इजरायली सेटलमेंट शुरू कर दिया है। और बहुत तेज़ी से ये काम हुआ, 10 दिन के अंदर उनका घर डिस्ट्रॉय भी किया और बनाना भी शुरू कर दिया। और कई जगह जहाँ खाली नहीं कर रहे थे, जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ मारा गया है, जैसे इस बच्चे को मारा गया है। तो ये जो है बिएटा गांव में जहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, ये अपने सेटलर्स को बसा रहे हैं, वहाँ पर इस बच्चे को इन्होंने मार दिया। अब हुआ क्या, पीछे से इसके सीनेरियो क्या है, आप ये देखेंगे कि इन्होंने क्लेम किया, इसराइल ने, जैसे ही नए प्रेसिडेंट बनते हैं, उन्होंने ये क्लेम किया कि भाई हमारे ऊपर जो है बैलून से अटैक हो रहा है। क्या बैलून से अटैक हो रहा है? कौन सी गैस से अटैक हो रहा है? कौन मर जाएगा बैलून से? कुछ ऐसा है नहीं। जो बैलून का इल्ज़ाम लगाकर और फिर गाज़ा पर 2 बार अटैक कर चुके हैं ये पिछले 3 दिन के अंदर। और इन अटैक्स में वैसे तो अभी तक कोई ये नहीं हुआ है कि नुकसान हुआ हो कोई जान का, लेकिन माल का नुकसान तो हुआ ही है। उनकी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन पर अटैक किया गया, और इन अटैक से ये भी बता दिया गया कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, और हमास को उकसाया जा रहा है कि तुम हमसे अब वॉर कर लो और हम पूरा कैप्चर करना चाहते हैं, क्योंकि ये काम पिछले प्रेसिडेंट नहीं कर पा रहे थे। और ये प्रेसिडेंट जो है अब इस चाह में है कि बस रफा दफा करो, वेस्ट बैंक ख़त्म करो, गाज़ा ख़त्म करो और पूरे पर कब्जा कर लो। बीटा गांव के अंदर ही पिछले, मैं आपको 4 दिन की रिपोर्ट बता दूं, पिछले 4 दिनों में 4 लोगों का मर्डर कर चुके हैं, 4 लोगों को शहीद कर चुके हैं ये इजरायली जो टेररिस्ट हैं। ये सोल्जर्स तो नहीं कहूँगा, टेररिस्ट ही कहूँगा इन्हें, ठीक है। ये वहाँ पर कितने घर गिरा चुके हैं, कितने मासूमों को मार चुके हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इन्होंने किया है, और फैमिलीज़ को ऐसे ही छोड़ देते हैं। मतलब एक घर में एक इंसिडेंट है, एक जगह का नाम मैं उसको बता रहा हूँ, जवाया। वहाँ पर जो फैमिलीज़ थी, वहाँ पे 3 घर थे, 3 घर में 40 मेंबर रहते थे। अब 40 मेंबर बेघर रोड पर खड़े हुए हैं। इसी तरीके से किसी घर में 10 मेंबर थे, रोड पर खड़े हुए हैं, 20 मेंबर थे, रोड पर खड़े हुए हैं। यानी ख़त्म करने के बाद छोड़ दिया जाते थे, तुम जहाँ चाहो जाओ, जहाँ चाहो घर बनाओ। और इसके पीछे ऐसा नहीं है, साजिश है बहुत बड़ी। अब वो कहीं जाके कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उनको कंस्ट्रक्शन करने की इजाज़त नहीं है फ़िलिस्तीनियों को।
इसकी एवज में मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स दे देता हूँ। 2014 के अंदर आपको एक परमिट मिला था पूरे फ़िलिस्तीन में, पूरे मतलब आप वेस्ट बैंक, गाज़ा वगैरह और पूरे इसराइल को मिला लें तो इजरायली अथॉरिटीज़ ने सिर्फ एक परमिट दिया था फ़िलिस्तीनी को, और सेटलर्स को सारे परमिट देती थी, जितने अप्लाई हुए थे सारे परमिट। और दूसरा एग्जाम्पल क्या, 2015 के अंदर वो भी ख़त्म कर दिया गया। जब से लेकर आज तक 0 परमिट मिले हैं। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी क्या कर रही है? कुछ नहीं। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी तो मुझे लगता है एग्जिस्ट ही नहीं करती। अपनी ये भी बताती है इंटेलिजेंस भी है, अपनी ये भी बताती है सोल्जर भी हैं, अपनी ये भी बताती है आर्मी भी है, अपना सब कुछ बताती है, लेकिन जब वॉर की बात आती है तो कुछ नहीं होता उसके हाथ में। जब हमास कहता है कि हम तुम्हारे साथ मिलकर लड़ेंगे तो वो कहता है नहीं, हम लड़ेंगे ही नहीं। तो आप सोच लीजिए उनका क्या हाल हो चुका है, वो कितने गिर चुके हैं, उनका मोरल कितने डाउन है कि वो एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है एक बिल्डिंग की जो है एक परमिशन नहीं ले पाई। और परमानेंट सीज़ फायर के लिए तो इजराइल कोशिश कर ही रहा है कि परमानेंट सीज़ फायर भी हो जाए और हम ये सारे खेल भी करते रहें और वेस्ट बैंक को पूरा ख़त्म कर दें। तो परमानेंट सीज़ फायर की मीटिंग भी हुई है इजराइल से उसकी। तो दोस्तों इस सारे सीनरी को देखिए और आप समझिए कि क्या हालात हैं, कंट्रीज़ का क्या इन्वॉल्वमेंट है, कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही है। मुझे तो नहीं लगता अभी तक कोई कोशिश भी कर रही है। इन सारी चीज़ों को तो देखती आ रही है कंट्रीज। बस जब मस्जिद अल-अक्सा की कोई बात आती है, जहाँ हमास खड़ा हो जाता है, तब सारी कंट्रीज कहती है अरे ख़त्म करो ख़त्म करो ख़त्म करो। अदरवाइज़ जब तक हमास ख़त्म नहीं होता, जितने भी जुल्म हो रहे हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। एर्दोगन ने एक स्टेटमेंट दिया था, रशिया से कहा था कि भाई हमें अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये लोग जो कर रहे हैं एक्टिविटीज़। एर्दोगन ने डील भी करी है उनके साथ, ऐसी कोई डील तो अभी तक किसी और ने नहीं करी, लेकिन बहुत सारे मुल्क आ गए हैं, अलग अलग चीज़ों में आना भी चाहिए। और सीनरियो इस वक्त का जो है वो ये है कि जुल्म बढ़ता चला जा रहा है और कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो आगे की अपडेट अगर आप मुझसे इजराइल की और ये फ़िलिस्तीन की चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं बढ़ेंगे, मेरा मोरल अप होगा, मेरा चैनल मोनेटाइज होगा और उसके आगे मैं आपको और डिटेल से और प्रिसाइज न्यूज़ दे पाऊँगा और मेरी मेहनत जो है वो एक तरीके से उसका मुझे जो है रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।